हम लोगों को 12 मार्च 2021 को बोला गया था और आज 2 साल कंप्लीट हो गया, 12 मार्च 2023, और हमारे साथ यही बोला गया कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है। तो यहाँ पर नया कौन सा मतलब मतलब इसमें सिचुएशन पैदा हो गया कि मेरिट और नॉन मेरिट। उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली अतिशीघ्र खोलिए, नहीं खुला तो आपका ताला बंद होगा हमेशा के लिए। रिक्वेस्ट है कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं मर्द की संख्या सबका वेतन रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त गर्दनी बाग में है जहां पे सभी अभ्यर्थी यहां पे मौजूद है। ये आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी जो बहाली है उस बहाली को रोक दिया गया है। अब देखिए क्या कुछ कहते हैं, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया, जो कि नोटिफिकेशन के पारा नंबर 24 में क्लियर लिखा हुआ है कि एक बार रिजल्ट आने के बाद दोबारा उस रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ या रिवाइज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपनी गलत नीतियों के साथ उस चीज को रिवाइज कर दिया और मेरिट और नॉट मेरिट में लड़ाने का काम किया। 26 जून का एक लेटर निकलता है, उसमें ये बोला गया कि आप सब लोग से जो 7वां चरण है उसकी नियुक्ति में आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। हम लोग जब आंदोलन किए 29 तारीख को, तो 30 जून को हम लोगों के पास डाटा आता है जो कि 80,000 हो गया। 24,599 का खेला 80,000 में कन्वर्ट हो गया। उस चीज़ को भी हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। अभी तक कोई डेटा नहीं, वो भी डेटा आया था तो ट्विटर के थ्रू आया था, कोई उसका PDF कहीं से कुछ नहीं हुआ और आज तक भी हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं है। उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन हमारी बेसिकली मांग यही है कि जो हम लोगों को 12 मार्च 2021 को बोला गया था और आज 2 साल कंप्लीट हो गया, 12 मार्च 2023, और हमारे साथ यही बोला गया कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है। तो हमारी मांग यही है गवर्नमेंट से कि महाशय ये काम कीजिए कि सीट को सब्जेक्ट वाइज रिक्ति को बढ़ाइए, कोटी वाइज रिक्ति को बढ़ाइए और कोई भी सब्जेक्ट में एक कैंडिडेट ना छूटे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप उस तरह के गद्दी पे बैठ के अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप किस तरह का आपका छवि होगा और किस तरह का न्यूज जाएगा कैंडिडेट और बिहार की जनता में, वो आप इसको समझिए। और ये पॉलिटिक्स हमारे साथ चल रहा है। नीतीश जी कुछ बोलते हैं, जो अभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें बोला गया कि निमौली आने वाली है। निमौली कहीं ना कहीं रुक गई। हमारी मांगे निमौली नहीं है महाशय, हमारी मांगे रिक्ति को बढ़ाइए, सीट को बढ़ाइए, सब्जेक्ट वाइज बढ़ाइए और 80,000 आपके पास बहुत ज़्यादा सीट है, लाखों सीट भरा हुआ है। 80,000 का डाटा हम लोगों को दीजिए और सबकी नौकरी जो 12 मार्च 2021 को बोला गया था कि सुनिश्चित है तो सुनिश्चित कीजिए। यही हमारी मांग है। और बिहार बजट 2019 का अक्षरशः पालन कीजिए, जो कि शिक्षक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें साफ तौर पर लिखा होता है, उसको पालन करते हुए, अक्षरशः पालन करते हुए सबकी नौकरी पक्की। क्या लगता है ये काम करने से और आपको आवाज देने से बार बार सरकार पे जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, क्या ये लगाना सही है? क्योंकि सरकार का कहना है कि जो भी इल्जाम लगा रहे हैं सरकार, जो भी आम पब्लिक है जो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो आपको ये पता होगा इधर से कोना लीजिए ना, ये पता नहीं चलता है। जब सरकार मैंने इसके पहले जो सरकार में थी उस समय जिस विषय से हम लोग को एग्ज़ाम दिया गया, एग्ज़ाम बिल्कुल मतलब हम लोग साफ सुथरा दिए, री एग्ज़ाम भी हुआ। उसके बाद जो 12 विषय के 12 मार्च को रिजल्ट आ जाती है, हम लोग भी देखते हैं सब नेट पे, और भाई सबका रिजल्ट आ गया 24,599। बड़ा लगा कि चलिए भाई सबकी नौकरी पक्की है। मैं तो आंसर की कुछ भी नहीं दिया गया था, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। मिजाज गदगद हो गया था। लेकिन यही जब हम लोग निश्चिंत हो गए थे 21 जून के जो 3 विषय है, उर्दू, संस्कृत और विज्ञान, इसका रिजल्ट 3 विषय का आना रह गया था। बोले कि इसके बाद में रिजल्ट आएगी। तो जब वो रिजल्ट 21 जून के जब आती है तो हम लोग का रिजल्ट जो है 24,599 से 80,402 का न्यूज आ जाता है कि 402 रिजल्ट क्वालिफाई के साथ हुए और मेरिट और नॉन मेरिट। यहाँ पर ये क्या रीजन हो गया भाई? 21 जून को रिजल्ट में मेरिट और नॉन मेरिट का जो यहाँ मसला आ गया। ये तो हम लोग कभी विज्ञापन में ऐसा था ही नहीं कि मेरिट और नॉन मेरिट समझिए कि ST क्वालिफाई में हम लोग सीटीएट भी दिए हैं, हाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पर नया कौन सा मतलब मतलब इसमें सिचुएशन पैदा हो गया कि मेरिट और नॉन मेरिट, जो कि एकेडमिक और मन पढ़ता जो रिजल्ट है इस पर पूर्व से ही नौकरी का जो बहाल करने का जो सिलसिला है वो होते आ रहा है। तो हम लोग के साथ
जिस तरह से इस तरह से छलावा किया गया, यही सरकार भाजपा के समर्थन में थी। उस समय भाजपा इतना मैंने साइलेंट मूड में था कि जैसे लग रहा था कि हम कुछ जान ही नहीं रहे हैं। अब आज जब हम लोग के अगेंस्ट में जब आज आई है सरकार के अगेंस्ट में, तो उनको समझिए कि ये याद आ रहा है कि ये सरकार समझिए कि शिक्षक भर्ती को बरगला रहे हैं और उनको लाइफ खराब कर रहे हैं। तो महाशय आप क्या कर रहे हैं? हम भाजपा वाले से ही जानना चाह रहे हैं कि आज आप क्या कर रहे हैं। मेरा यही कहना है। एंड कर आपको दो। क्या लगता है कि ये जो मांग आप रख रहे हैं क्या पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी। अगर पूरी होती तो अब तक पूरी हो जाना चाहिए। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है और हम अपने विश्वास पे बिल्कुल खड़े उतरेंगे। अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी, हमें लेना अच्छी तरीके से आता है। हमने आज तक अपने आंदोलन और अपने जनहित के कारण ही हम लोग अब तक कामयाब हो पाए हैं और आगे भी कामयाब होंगे। याद रखें, ये हमारा बिहार है, लोकतंत्र की जननी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जस्ट 2024 और 25 में आने वाली है, जिसमें हम लोग सर्वमान होते हैं। सारे नेतागण हमारे आगे पीछे हाथ जोड़ते हैं। आज भले ही वो हमसे जितना हाथ पर जोड़वा लें, याद रखिए 7वां चरण में जितना देरी होगी, आपकी राजनीति उतना ही कष्ट में होने वाली है। अब युवा पढ़े लिखे गए हैं बिहार के, सोशल मीडिया है, डिजिटल बिहार है, डिजिटल भारत है। ये मैं मोदी जी का कैंपेन का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है कि आज हर घर में बड़ा सा मोबाइल है और सबके घर में डेटा पैक है और हर लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं कि कौन सी सरकार हमारी बहाली को डिले कर रही है, किनके हाथ में पूंजी है, किनके हाथ में चाबी है। सब लोग भाली भांति और किसी की भ्रांति में नहीं आने वाले हैं। 7वां चरण में जितनी देरी आप अगर करोगे, हम लोग समझ रहे हैं, उतनी ही मुश्किल 2024 और उससे ज़्यादा मुश्किल 2025 में ला के देंगे। याद रखिए, 7वां चरण उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक बहाली अतिशीघ्र खोलिए। नहीं खुला तो आपका ताला बंद होगा हमेशा के लिए। धन्यवाद। मैडम, एक है जो महिला है, महिलाओं की नियुक्ति बहुत ज़्यादा दी जाती है, महिलाओं को दर्जा सरकार ज़्यादा देते हैं कि महिलाओं को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। महिलाओं की सरकार पढ़ने से क्या फायदा हुआ कि पढ़ लिख कर आप लोग ऐसे रोड पे हैं? वो सब छलावा है। मैं वो सब सरकार को बोलते हैं, हमको सरकार उंगली पकड़ के ले गया। हाँ, थोड़ा इधर हो जाएंगे। सरकार उंगली पकड़ के ले गई थी। हमारा आत्मविश्वास है जो हम यहाँ तक पहुँचे। वो सब ठगैती का खेल है। हमारा एक ही डिमांड है, बार बार कहेंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश से स्पेशल आर्गुमेंट है, मेरा रिक्वेस्ट है कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री संत्री, सबका वेतन रोका जाए। ये बिहार के भविष्य बर्बाद करो। और आज ये सुविधा है, वो सुविधा, कुछ नहीं सुविधा है, सब पेपर पे बहाली, पेपर पे रिटायरमेंट, डेली पेपर पे नहीं। हम लोग की तो स्थिति ये है, अभी होली में गाँव गई, एक एक आदमी पूछने वाला रहता है, दुल्हन नहा के तबियत में हो जाए, दुल्हन तो रोड पे, सही ना। किसी की बेटी हूँ, यदि जाती हूँ तो पूछा जाता है, बेटा आपका तो बहुत जल्दी बहाली होने वाला है। क्या बहाली होगा? रोड ये पेपर में निकलता है, सुबह से पेपर में निकलता है, शाम तक घूमी होता है। और हम लोग की स्थिति है कि कहीं का नहीं छूटे हुए हैं। बच्चे पूछते हैं कि मम्मी तो और क्वालिफाइड की नियुक्ति करती तो अब बच्ची कैसे? तुम अभी हो का? मेरे बच्चे बड़े हो गए, एक लड़की है बड़ी हो गई है, क्लास 6 में पढ़ती है, उसको मैं क्या जवाब दूँगी? नीतीश कुमार का चुप्पी, बिहार सरकार के दलाल जो बैठे हुए हैं उनकी बातों को रखूँ। इसलिए स्पेशल हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, बस उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट जस्टिस से स्पेशल मेरा कहना है, आर्गुमेंट है कि आप लोग इन लोग पर नकेल कसिए और जल्दी से जल्दी नकेल कसिए। इन लोग का जितना वेतन है सब तब इन लोग सुधरेंगे, नहीं तो इन लोग ऐसे ही, इन लोग का मन बहुत बढ़ा। डेमोक्रेट्स का राज चला हुआ लाल किला साहिब पूर्णता हावी है और उसमें हम लोग बिहार का भविष्य बढ़ा। तो देखिए, ये आगे के जनरेशन का भविष्य आपको नजर आ रही होगी हमारी वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी अभी सरकारी स्कूल में या जो प्राथमिक स्कूल है, सभी स्कूल में ऐसे टीचर की बहाली दी गई है जो अंगूठा छाप है। उनकी फर्जी नकल जो है पासपोर्ट बनाकर, उनके फर्जी कागजात बनाकर उन्हें भर्ती ले लिया जाता है। और यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, जो क्वालिफाई है, उनको रोड पर खड़ा कर दिया जाता है। यही बिहार सरकार पटना राजधानी में। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।